अस्सलाम वालेकुम। बाल लंबे हों, घने हों, खूबसूरत हों, ब्लैक हो या ब्राउन हो, सबको पसंद होते हैं। हिजाब में हो या नकाब में हो, इस्लाम की शहज़ादी हो, माँ बाप की लाडलियाँ हों, हर एक का दिल करता है हमारे बाल लंबे और घने हों और खूबसूरत हो, सिल्की हों। तो इसके लिए हम आपको टिप्स बता रहे हैं। बस आप बड़े शॉर्ट सी वीडियो आपको बता रहे हैं। आपने एक बनाना ले लेना है और एक अंडा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इनको क्या करने लगी, एक केला छील कर मैंने इसको पहले अच्छी तरह इसको मैश कर लिया और उसके बाद एक अंडा फेंट के इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह मैश करने के बाद इसको जब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आपने क्या करना है, बिल्कुल ज़रे से भी ना इसके अंदर है और आपने इसको अच्छी तरह मैश करने के बाद, ग्राइंड करने के बाद आपने अपने बालों को अप्लाई करना है और बालों को अप्लाई करने के बाद आपने 2 से 3 घंटे रखना है। इंशाल्लाह ताला आपके बाल आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सिल्की भी होंगे, लंबे भी होंगे, घने भी होंगे। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट ट्राई की तरफ। हर घर में बनाना आते हैं और बनाना ऐसे हैं, केले ऐसे फ्रूट है कि जो 2-3 दिन से ज़्यादा दिन नहीं निकालता। तो इसके लिए आप किसी भी किलो की मकदार के मुताबिक हैंगर लें और आपने कहीं भी ऊपर वाली जगह पे लटका दें। तो यहाँ पे अभी तो मैंने कहीं और लटकाऊँगी, लेकिन सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए कि आप दरवाज़े की हुक में या कहीं भी आपके घर में जो भी सहूलत है आप वहाँ पे इनको लटका दें। 1 हफ़्ते तक आपके केले ख़राब नहीं होंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा, कौन-सी टिप्स अच्छी लगी ये भी बताइएगा। तो हमारे घर में लहसुन ज़रूर होता है हंडिया में डालने के लिए और बहुत से लोग 10-20 किलो भी खरीदते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ सँभालने वाली होती है, जो हम में से अक्सर लोग ज़ाया कर देते हैं, छिलकों के साथ फेंक देते हैं, तो यकीन जानिए वो आपके लिए बड़ी कारआमद है और बड़ी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पे हम देखिए लहसुन की तमाम कलियों को अलहदा कर रहे हैं और एक हैंड से कर रही हूँ, इसलिए ज़रा थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है। साथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे जल्दी है, तो यहाँ पे एक तरीका बता रही हूँ कि जल्दी-जल्दी मैंने इस लहसुन को भगोना है क्योंकि मुझे बनाने हैं दाल-चावल। तो मैं इसको थोड़ी देर लिए भगो के रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। तो जिसका जो मैंने मेन चीज़ जो सबसे अच्छी चीज़ सँभालने वाली वो ये है, यहाँ पे इनको सँभाल के रख दें। अगर कभी आपका गोश्त ना गल रहा हो तो इससे अच्छे पानी में, खुले पानी में धो के हंडिया में डालें तो गोश्त जल्दी गल जाता है। इसके अलावा इन हिस्सों को आप चावलों और में रख दें तो आपके चावलों में सुसरी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा माशाल्लाह सिर्फ 2 मिनट भिगोया और लहसुन फटाफट छिल गया है। तो इसके लिए आपको जब भी जल्दी हो तो आप लहसुन को 2 से 3 मिनट में भिगोएँ। अगर आप गर्म पानी में भिगोएँगे तो वो ज़्यादा जल्दी छिला जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी टिप पसंद आई होगी इंशाल्लाह ताला। शाद रहें, आबाद रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप पर फज़ल फरमाए। तो चलते हैं, हम जब भी मसूर की दाल पकाते हैं, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे पकाते हैं, हर एक का अपना-अपना आइडिया होता है, बड़ों से सीखा होता है। एक तो बात है, इसको 2 से 3 दफ़ा ज़रूर चुनना चाहिए ताकि इसमें कोई रोड़ कंकर ना हो, क्योंकि हम साबुत मसूर में अक्सर दाने ऐसे होते हैं जो बिल्कुल दाल के मुताबिक होते हैं। तो यहाँ पे हमारा गंद निकल चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको अच्छी तरह, कुछ लोग धोने के बाद फ़ौरन हंडिया में डाल के वेट लगा देते हैं। खुदारा कभी भी दाल को ऐसे धो के हंडिया में मत डाला करें। इनको अच्छी तरह चुनने के बाद आप इनको 2 दिन पानी से धो लें। धोने के बाद आप इनको क्या करना है, हंडिया में बिल्कुल ना डालें, बल्कि अगर कम से कम साबुत मसूर है या कोई भी दाल, इसको 5-10 मिनट भिगोएं। ज़्यादा टाइम है तो आधा घंटा भिगो दें। अगर आप साबुत मसूर आधा घंटा भिगो के पकाएँगे तो यकीन जानिए इतने मज़े के पकते हैं कि बहुत से लोग रोटी के साथ मसूर खाना पसंद नहीं करेंगे, वो भी खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको 2-3 पानी भिगो दिया है। तो भिगोने के बाद मैंने आधा घंटे के लिए इसको रख देना है, रख दूँगी तो इसके बाद ये मसूर काफ़ी सारे फूल जाएँगे। इनके साथ जो मेन जो वो आपको बताने वाली चीज़ है, इसके साथ खुशक मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है जो हमें पता नहीं चलता। तो आपने जब इसको भिगो के रखना है तो उसको पानी उतारने के बाद उसको कभी भी ऐसे हांडी में ना डालें। ये जो पानी अपने पौधों में डाल दें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपके पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अब मैं दोबारा इसमें यहाँ पे पानी डालूँगी और दाल को हाथों से उठा के तो फिर इसको हंडिया में डालूँगी या किसी टोकरी में डाल के, तो आप इसको अच्छी तरह धो लें। तो यहाँ पे देखें मैं एक चम्मच के साथ इसको बाएँ और टोकरी में निकाल रही हूँ। होल वाली कोई भी है आपके पास, जो भी चीज़ें की सहूलत है आपको, आप इसमें निकाल लें। निकालने के बाद फिर इसे आपको धोएँ। धोने के बाद आपने अभी हंडिया में नहीं डालना। अभी यहाँ पे मैं जो आपको दिखाने वाली मैं चीज़ है वो दिखाऊंगी। यहाँ पे देखिएगा बड़े गौर से, इस पानी के नीचे आपको मिट्टी नज़र आएगी, गंद नज़र आएगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे इस बोल में, तो ये वो गंद और वो है बारीक मिट्टी वगैरह होती है जो हम अचानक दाल धोने के बाद हंडिया में डाल देते हैं तो पता नहीं चलता
और काफ़ी सारे ज़रे जो है ना बारीक वो हड्डियों में चले जाते हैं, जिससे बीमारियां लाहक हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको से तंदुरुस्ती अता फरमाए। यहाँ पे देखिए आपको बारीक बारीक काफ़ी मिट्टी नज़र आ रही होगी, आप यकीनन देखकर हैरान हो जाएंगे। जो बहनें बेटियां अचानक पूरी दाल ऐसे ही धो के हंडिया में डाल देती हैं, उनके लिए ये ज़रूर इंकशाफ हुआ होगा कि ये दाल कभी भी कोई भी दाल हो उसको ऐसे मत पकाएं। तो यहाँ पे हम पका रहे हैं मसर। तो अब हमने इसको दाल को इस कुकर के अंदर डाल देंगे और उसके मुताबिक हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के साथ ही इसमें हम तमाम मटीरियल डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने इसको पहले मैंने धोया था, गंदा लग रहा था मुझे, तो तार वाले कुछ धोने के बाद देखा करें कि इसमें कोई तार का ना हो। दाल जब भी पकाएं इसमें 1 चम्मच लाजमी रखें। इससे हाँ क्या होता है, कुकर फटने का अंदेशा नहीं होता। और उसके अलावा दाल के अंदर जो जाग बनती है या दाल के छिलके उबर कर उबाल आने के बाद कुकर की जो सीटी है, जो सुराख वगैरह होल होते हैं उनमें चले जाते हैं। तो यहाँ भी जो मेरा लहसुन है मैं इसको मज़ीद अब धो के इसके अंदर डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम इसको लगा देंगे मीट। हमारे घर में दाल में लहसुन ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपके घर में लहसुन कैसे पसंद किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है या कम? हमारे यहाँ तो ये होता है कि दाल में ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन हो। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें हमने डाल दी और अब हमारे को मसर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। साथ हमारे बनेगा सफ़ेद चावल। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए। तो नेक्स्ट चलते हैं कमाल की टिप्स, और ये है कि बहुत से घरों में चावल में सुसरी और सुंडी लग जाती है। आप यकीन जानिए 3 साल पुराने चावल हैं और इसमें हमने क्या रखा हुआ है, एक गिलास में हमने सिरका डालकर सफ़ेद रखा हुआ था और अभी तक हमारे चावल अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, कहाँ से देख रहे हैं। ये वाली टिप खास तौर पे आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप अपने चावलों के हिसाब से जहाँ जिसमें भी आपने रखे हुए पेटी में, पड़ोले में या किसी बाल्टी वगैरह में, जिस उस हिसाब से आप अपनी वो ज़रूरत के मुताबिक सिरके का इस्तेमाल करें। एक दफ़ा किसी बॉटल में सुराख करके भी आप रख सकते हैं, इंशाल्लाह सुसरी नहीं लगेगी। अगर आप चाहें तो लहसुन के छिलके भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट सिरका है। उम्मीद है आपको ये टिप पसंद है। प्लीज़ चैनल को प्लीज़ जाते जाते एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें, आपकी और मेरी निजात का ज़रिया बन जाए, बख्शिश का ज़रिया बन जाए और परेशानियाँ दुख दूर अल्लाह दूर फरमाए। ज़िक्र रसूल से हमारी ज़ुबान अल्लाह ताला तर करवाए। दुरूद पाक पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह ताला इस दुरूद पाक की बरकत से तमाम वीडियो देखने वालों की परेशानियाँ दूर फरमा, दुख दूर फरमा, और इस दुरूद पाक की बरकत से मुझे भी कामयाबियाँ अता फरमा का मुहताजी से बचा। आमीन।